सो गाइस, सबसे पहले आप ये कमेंट पढ़ो। यहाँ पर मैम ने कमेंट किया किया है। अगर मैं आपको इन समरी में बताऊं, उनका 5th अटेम्प्ट हो चुका है बट उन्होंने क्लियर नहीं किया सीए फाउंडेशन। इवन कैलकुलेट करेंगे तो 7th अटेम्प्ट हो चुका है। 2 अटेम्प्ट का उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था बट स्टिल उन्होंने क्लियर नहीं किया है। देन वो मुझे सजेस्ट करे कि आप मुझे कुछ बता दो, आप अभी क्या करना चाहिए। देखो, मैं आपको ऑनेस्टली चीज़ बता दूँ, बिकॉज इवन मैं ऑल्सो 3 अटेम्प्ट मैंने दिया था जिसमें 230 था, 185 था एंड 219 था, बट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो मैं आपको बता दूं, देखो, अगर आपने 5 अटेम्प्ट आपने सिंसियरली पढ़ के दिया, 5 में से 2 अटेम्प्ट ने फिर भी आपने हवा में दिया, बट 3 अटेम्प्ट आपने सिंसियरली पढ़ के दिया, बट स्टिल आपका सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। वो बाकी का 2 अटेम्प्ट छोड़ा, आपने फॉर्म फिलअप करके दिया था बट अनफॉर्चुनेटली आपने एग्जाम देने नहीं किया था। कभी हेल्थ इशू कुछ भी हो सकता है, बट आपने 5 अटेम्प्ट में से 3 अटेम्प्ट तो सिंसियरली दिया था बट स्टिल आपका क्लियर नहीं हुआ। तो आप एक बार खुद को एनालिस करो कि आपका मार्क्स कितना रह रहे हैं। इफ आप देख रहे हो कि आपका मार्क्स 200 प्लस है बट आपका एग्रीगेट में 5-6 मार्क्स, इंडिविजुअल में 2-3 मार्क्स में रह रहा है, देन आप थोड़ा वर्क करोगे तो आप इजिली क्लियर हो जाएगा। इफ आपका 200 प्लस भी नहीं, आपका 150 के बिलो है 5 अटेम्प्ट से, बट देन आप देखो कि इस सीए वर्थ इट, मतलब कि मेरे लिए पॉसिबल है कि नहीं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। लाइक आप सोशल मीडिया पे जहां पर भी जाओगे, जो भी इन्फ्लुएंसर को देखोगे, वो सब टॉपर कैटेगरी, सब टॉपर ही रहते हैं, बट कौन बताएगा एवरेज स्टूडेंट की बात। लाइक अगर ना 20% बच्चे पास होते हैं, व्हाट अबाउट दैट 80% स्टूडेंट, वो तो मेहनत करते हैं ना, बट उनके बारे में कोई बोलता नहीं है। सब बोलते हैं भाई टॉपर आपने कितने पढ़ा, मैंने बस 2 मंथ्स पढ़ा, 2 मंथ से मेरा पास हो गया। आपने कितने में पढ़ा, मैंने बस 1 मंथ्स पढ़ा, 1 शॉट देखा, पास हो गया। बट व्हाट अबाउट मतलब हमारा क्या हुआ, हम तो एवरेज स्टूडेंट, हमने भी अपना 100% दिया था बट हमको रिजल्ट नहीं मिला। बट कोई बताता नहीं है, बस बोल देंगे नहीं हुआ, ठीक है, आराम से पढ़ो, थोड़ा बहुत गलतियां कहाँ पर काम करो, इजिली हो जाएगा। बट यू नो दैट कि हो रहा नहीं है। देन आप देखो, खुद को एनालिस करो कि वेदर आपका 5 अटेम्प्ट जेन्युइनली देके आपका मार्क्स उतना नहीं हो रहा, तो आप एक बार बैकअप कोर्स साइड में रख के चलो। बैकअप कोर्स फॉर मी, मैं अगर आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल दूं, मैं देखा कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया तो मेरा ईगो टूटा। मुझे लगा भाई सीए मुझसे नहीं होगा तो किससे भी नहीं होगा, भाई सीए कर रहा हूँ भाई। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, नहीं हुआ, मेरे अंदर से घमंड, ईगो गया। सेकंड अटेम्प्ट दिया, मेरे अंदर से घमंड गया। थर्ड अटेम्प्ट दिया, मैंने अपना औकात देखा कि भाई मैं इस लेवल का हूँ कि नहीं। बट मैंने तो करेज है कि भाई मुझे सीए बनना ही बनना है। बट मैं देखा नहीं, फैमिली को भी सपोर्ट करना है मुझे विद दी हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एंड कॉन्टेंट क्रिएटर। वो तो मेरा थोड़ा बहुत भगवान की दुआ से हो जा रहा है। तो मैं सोचा नहीं, सीए तो करूंगा बट उसके बाद बैकअप कोर्स रखूंगा, जिससे कि मेरा मतलब कि फ्यूचर तो सेटल ही हो। अगर फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको पता है मैं सीएमए कर रहा हूँ एंड यू नो दैट सीए एंड सीएमए का सिलेबस दोनों, भाई ट्रेन जा रहा है, ठीक है, सीए एंड सीएमए का सिलेबस दोनों 70% सेम है। आई नो इफ मेरा दिसंबर 26 में मेरा सीएमए का इंटर का एग्जाम है एंड इफ मेरा सीएमए इंटर क्लियर हो गया तो मेरा एक बैकअप में एक डिग्री तो होगा, भाई आई एम सीएमए फाइनलिस्ट। तो मेरा फ्यूचर थोड़ा मतलब कि सेटल्ड है कि हाँ भाई सीए नहीं भी होगा तो सीएमए में अच्छी खासी अर्निंग कर लूंगा, सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत हेल्प हो जा रहा है। तो वैसे आप अकॉर्डिंग आप एक बैकअप कोर्स रख लो, बिकॉज ये तो कोई सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, कोई अलग बोलेगा कोई अलग बोलेगा, बट जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो सही लगा वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपका अगर देखो 5-7 अटेम्प्ट हो चुका है, अभी आप एक बार कैलकुलेट करो, 7 अटेम्प्ट मतलब कि आपका साल में 3 अटेम्प्ट होता है, तो आपका 2.5 ईयर्स बस ओनली सीए फाउंडेशन है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्लियर सीए फाउंडेशन एग्जाम। तो व्हाट अबाउट द 2.5 ईयर्स, वो तो आपका वेस्ट ही हुआ ना, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो तो वेस्ट ही हुआ ना। 2.5 ईयर्स, 1 ईयर्स भी है फिर भी चलेगा, बट 2.5 ईयर्स फिर भी तो थोड़ा बहुत तो ये होगा ना। हाँ, अगर आपने क्लियर कर लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट हो गया। बट आपका 2.5 ईयर्स होता फिर भी आपने सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं किया, तो आप एक बार बैकअप कोर्स रखो। जो भी देखो, मैंने बोला कि आप सीएमए करो, जो करो भाई, मैं सीएमए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे सीए आगे करना है एंड सीएमए का सिलेबस सेम है, तो मेरा सीए का सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है। तो आप ऐसा देखो कि आपको सीएमए करना है कि नहीं, और कोई भी कोर्स, बट ऐसा कोर्स मत करना इफ आपको फर्दर सीए करना है फ्यूचर में। बट अगर आपने ले लिया एलएलबी और कुछ भी है, तो यू नो दैट कि सीए का सिलेबस है, एलएलबी का सिलेबस दोनों डिफरेंट है। एलएलबी का पूरा लॉ पोर्शन है, सीए का पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो अगर आप बैकअप कोर्स देखोगे तो अच्छा बैकअप कोर्स है, जैसे कि आपको सीए से थोड़ा इंटरलिंक हो ना, आपको थोड़ा पढ़ने को टाइम मिले। एंड देखो, अगर सीए का एक रियलिटी बताओ, कोई मुझे आपने बताया कि मैं जॉब वगैरह भी करती हूँ, यू नो दैट सीए जॉब करके सीए क्लियर करना थोड़ा हार्ड हो सकता है, मतलब बहुत ही हार्ड है। वो अलग एक्सेप्शन के केस है जो बोलते हैं कि हम जॉब करके पास हो, तो भाई वो तो अलग नेक्स्ट लेवल के उनका माइंड सेट है। बट ऑनेस्टली मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, तो जॉब करने के साथ सीए मतलब कि क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको सीए में तो मिनिमम तो 8 घंटा तो देना पड़ेगा ना, मिनिमम तो 8 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा सीए में, वैसे तो नहीं। एंड अगर आप कोई कहीं पर जॉब भी करें तो वहाँ पर आपको 8 आवर्स अलॉट करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नो दैट कि कोई जॉब में तो ऐसा सैलरी देगा नहीं अगर आप 8 घंटा काम नहीं करोगे। तो 8 घंटा जॉब पे, 8 घंटा सीए सिलेबस में, आपका यू आर ए ह्यूमन, यू आर नॉट अ रोबोट, तो आपको भी थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। तो जॉब करके सीए करना थोड़ा
कंपेरेटिवली हार्ड हो जाता है, बट जिसका ब्रेन फंक्शन फोकस वोकस सब सही है तो वो इजीली कर लेगा। बट जॉब करके सीए थोड़ा हार्ड हो जाता है। आई वुड देख सीए में क्यों बेस्ट है, सीए में आप जॉब करके इजीली कर सकते हो। आप कोई भी फैकल्टी से पूछ लो, वो आराम से बोलते हैं कि सीए में जॉब करने के साथ हो जाता है। तो आप वैसा कोई बैकअप कोर्स देखो। एंड आपको मैं कंक्लूजन बता दूं, अगर आपका 7 अटेम्प्ट हो चुका है, अगर 2 अटेम्प्ट को मैं कैलकुलेट करूं 2.5 ईयर्स, तो आप एक बार कोई बैकअप कोर्स का देख लो साथ में। इफ यू वांट टू बिकम अ सीए देन वही सीए रिलेटेड कोई बैकअप कोर्स देख लो, आपका पूरा इजीली हो जाएगा। अदरवाइज देख लो कि भाई फिर भी मुझसे जम रहा नहीं कुछ नहीं, देखो एक्सेप्ट करना सबसे बेस्ट थिंग है। या वो गम में रहना अलग बात है, एक्सेप्ट जितना करोगे उतना बेस्ट है। आप खुद को एक्सेप्ट करो, भाई मुझसे सीए नहीं होएगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आगे और भी लाइफ है। बस 2.5 ईयर क्या पता आपका इंटर, इसके बाद तो इंटर है, इंटर तो सिलेबस बस समंदर का जैसा है, फाइनल तो अलग, आर्टिकलशिप अलग। अगर 2.5 ईयर में आपका फाउंडेशन अगर चलो सितंबर में क्लियर हो जाएगा, इंटर आपका 9 मंथ्स के बाद होगा इंटर, एंड इंटर में ठीक है, इंटर में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, ठीक है। आर्टिकलशिप 2.5 ईयर, 2 ईयर्स, आर्टिकलशिप 2 साल का तो फाइनल हो गया। यू नो द फाइनल का लेवल कैसा आता है। तो फाइनल भी अगर अगर अभी भी आप मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी करो तो स्टिल आपको 3 साल लग जाएगा। तो 2.5 ईयर 3 साल, 5.5 साल आपका ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट आप क्लियर करोगे। तो आप एक बार देख लो कि वेदर सीए है कि नहीं। देखो ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत हार्ड है, कोई फैकल्टी बोलेगा नहीं कि आप सीए छोड़ दो, बिकॉज वो ऑल बहुत रीज़न है। तो इसलिए देखो, अगर आप देखो कि हाँ भाई सीए मुझसे जमेगा कि नहीं, मैंने देखा देखो मुझसे सीए जमेगा, बट अभी नहीं, मैं अभी सीए में को फोकस करूँगा, मेरा एक बैकअप में कोर्स लेना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 6 मंथ्स के बाद मैं सीए स्टार्ट कर लूँगा। तो वैसा बैकअप कोर्स देखो, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड अभी से तो मैं इंस्टा यूट्यूब पे लाइव आ जाऊँगा, बस ये टॉपिक से वीडियो डालूंगा, जैसे कि आपको एवरेज स्टूडेंट की मतलब कि हेल्प कर दूँ, बिकॉज टॉपर को सब लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पर, बट व्हाट अबाउट एवरेज स्टूडेंट, तो उनके लिए मैं ये मतलब देख रहा हूँ, डेली बेसिस पे ऑनलाइन आ जाऊँगा। आई होप, देखता हूँ कैसा होता है। तो अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगा, गाइडेंस वीडियो, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना। एंड आप जो भी सही फाउंडेशन एग्जाम जिनका जो भी फ्रेंड्स है आपके, जिसके भी 2-4 अटेम्प्ट लगे और वो स्टिल कंफ्यूज है क्या करें, तो उनको ये वीडियो शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।